हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या और प्रश्नोत्तर हमने पिछले वीडियो में कर चुका है। आज हम इस पाठ के आगे के प्रश्नोत्तर को करेंगे। कविता में से इस के प्रश्नोत्तर हमने किया है, भावार्थ भी हो गया है। अब अगला आते हैं हम उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे? ऑप्शन, घोंसले में, पिंजरे में, आकाश में, पेड़ों में। तो आपको बताना है कि पक्षी जो है कहाँ नहीं गा पाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा पिंजरे में, क्योंकि पिंजरे में वो कैद हो जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्वतंत्रता से और अपनी आज़ादी से वो गा नहीं पाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा पिंजरे में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, पढ़ना, नहाना, उड़ना, सोना। तो क्या पक्षी भूल गए हैं? उड़ना, क्योंकि पिंजरे में जब वे बंद रहेंगे और तब फिर वो अपनी मर्ज़ी से उड़ान नहीं भर पाएंगे, और जब उड़ नहीं पाएंगे तो बहुत दिनों से जब कोई भी काम आप लगातार नहीं कीजिए तो आपको वो चीज़ भूल जाते हो ना। तो उसी तरह पक्षी भी जब पिंजरे में कैद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो अपनी वो उड़ान को भूल जाएंगे। अगला प्रश्न है, पक्षियों का क्या सपना है? ऑप्शन यहाँ दिए गए, स्वच्छंद रहने का, पिंजरे में रहने का, घोंसले पर रहने का, महल में रहने का। तो इसका उत्तर होगा स्वच्छंद रहने का, अर्थात आज़ाद रहने का, स्वतंत्र रहने का, क्योंकि वे, उनका सपना है कि वे स्वतंत्र रहें और खुले आसमान में जो क्षितिज के दूर दूर तक वे अपनी उड़ान भरें और अपनी चोंच से जो है तारक अनार के दाने खा पाएँ। तो ये उनका सपना है, आज़ाद रहने का। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, कविता की पंक्तियों को पूरी कीजिए। बस डैश में देख रहे हैं, तो यहाँ होगा सपनों, डैश की फुनगी पर झूले, तरु की फुनगी पर झूले, या तो डैश मिलन बन जाता या तंती डैश की डोरी। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बातचीत के लिए। तो ये सारे जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत के लिए अर्थात इसको जब डिबेट जैसे बातचीत होती है ना, तो किसी प्रश्न के सवाल के जवाब को आप कैसे देते हो, वही उसी तरह के हैं। तो पहला प्रश्न है, कटुक निबोड़ी और कनक कटोरी के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? कटुक निबोरी, कटुक निबोरी अर्थात कड़वा नीम का फल, और कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी। तो पिंजरे में जब पक्षी कैद रहते हैं तो भले ही उन्हें सोने की कटोरी में मैदे खाने के लिए दिए जाए, यानी कि अच्छे अच्छे फल दिए जाए, पकवान दिए जाए खाने को, तो वो और खुले रहकर खुले आसमान में पक्षी यदि कड़वे फल, नीम का फल यही मिले खाने को, तो उन दोनों में पक्षियों को जो है कड़वा फल, करेले का फल जो है वही अमृत के समान लगता है। क्यों? क्योंकि वे आज़ादी से स्वतंत्र होकर और अपनी इच्छा के अनुसार उस फल को चुनते हैं, और जब पिंजरे में बंद रहते हैं तो उन्हें क्या है, दूसरों की इच्छा अनुसार उन्हें जो दूसरा कोई देगा वही उन्हें खाने को मिलता है, जो कि उन्हें पसंद नहीं है। तो ये इन दोनों का अर्थ यही बताया गया है कि कड़वा जब पिंजरे में बंद होकर उन्हें क्यों ना सोने की कटोरी में मैदा खाने के लिए दिया जाए, और खुले रहकर पक्षी स्वतंत्र होकर जब कड़वे फल खाए, तो उन दोनों में ही उन्हें कड़वे फल को पसंद करना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि उस कड़वे फल में उनकी आज़ादी छिपी है, उनकी स्वतंत्रता छिपी है। वे स्वच्छंद होकर अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा अनुसार अपने सपनों को पूरा करते हैं, ना कि किसी के तनाव में आकर, किसी के मतलब अंदर किसी की गुलामी को सहना पड़े। और इन दोनों का बताने का अर्थ कवि का यही है कि आज़ादी सभी को प्रिय है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सभी को अपनी आज़ादी बहुत ही प्रिय होती है।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, चर्चा कीजिए। संवेदनशील अर्थात उसके कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो पक्षियों के प्रति संवेदनशील होता है क्योंकि पक्षी जो है स्वतंत्र होकर कितनी लगन से, कितनी मेहनत से अपनी एक एक इच्छा को पूरी करते हैं, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के सहारे के। आप देखोगे तो पक्षी छोटे छोटे तिनके, पेड़ की जो छोटी छोटी तिनके डालियाँ टूट टूट कर गिरती हैं, एक एक पत्ती जो गिरती है, उन सब को चुन चुन कर पेड़ों से तोड़ तोड़ कर वो अपनी घोंसले को तैयार करती है। बहुत ही मेहनत और संघर्ष के साथ वो अपना एक एक काम को पूरा करती है। और ऐसे में यदि आप उसके एक भी काम को छिन भिन करते हुए अर्थात उनके काम को पूरा नहीं होने देते हो तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनकी मेहनत, उनके संघर्ष की से जुड़े सारे सपने टूट जाते हैं। तो इसलिए हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही लगन से, संघर्ष से, मेहनत से अपनी सपनों को संजोती है, पूरी करती है। अब अगला प्रश्न है, पक्षियों की और हमारी दिनचर्या में क्या अंतर है? पक्षी और हमारी दिनचर्या में आपको क्या अंतर दिखता है? अब देखो, आप क्या है अपने पक्षी उठते हो, आपको भोजन बना बनाए मिलता है, मार्केट से लेके आते हो, उसे प्रिपेयर करते, तैयार करते हो और खाते हो। बट पक्षियों का क्या है, वो सुबह उठती हैं और चूँ चूँ करके अपने घर से, अपने घोंसले से निकलती हैं और अपनी भोजन की तलाश में जुट जाती है। और यदि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चूजे हैं, तो उनके लिए भी भोजन संजो कर और एकत्रित करके, इकट्ठे करके ला ला के अपने घोंसले में जमा करती है। तो ये जो है पक्षियों की दिनचर्या सुबह से ही भाग दौड़ और मेहनत से भरी होती है, जबकि हमारा जीवन क्या है, आराम सुखमय होता है। हम आराम से अपने बिस्तर से उठते हैं और अपने घर की दीवारी के अंदर ही अपना सारा काम करके उसके बाद फिर बाहर कुछ काम के लिए निकलते हैं। बट पक्षियों को आँख खुलते ही, सुबह होते के साथ ही, सूर्योदय से पहले ही अपने काम में लीन हो जाना पड़ता है। तो ये हमारी और पक्षियों की दिनचर्या में अंतर है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कल्पना कीजिए कि आप एक पक्षी हैं जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है और आप उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो पक्षियों की तरह, जिस तरह पक्षी, आप मान लीजिए आप एक पक्षी हैं और आपको यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो आपको भी उस गुलामी पसंद नहीं है, यानी कि पिंजरे में कैद पसंद नहीं है। तो उसके लिए आप निकलने की कोशिश करोगे और उसके लिए अपनी जिस तरह से भी हो सकता है अपनी इस तरह की कोशिश करोगी ताकि उससे निकल पाए। तो आप क्या करोगे, अपने कैद से निकलने के लिए जी तोड़ कोशिश करोगे और हर एक रास्ता ढूंढोगे जिससे कि आप बाहर निकल सको। करोगे ना? तो यही सब आपको बताना है अनुमान एवं कल्पना में कि आप क्या करोगे। जैसे कि हर एक तरफ से रास्ता ढूंढोगे कि कैसे मैं बाहर निकल सकूं और पिंजरे से निकल के अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करोगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। यदि आप पक्षी बनकर खुले गगन में घूमते तो आपको धरती का नज़ारा कैसा लगता? अब आप सोचो कि जब आसमान में, खुले आसमान में आप उड़ोगे, इमेजिन करो कि आप जब एरोप्लेन पे, यदि कोई आप एरोप्लेन पे बैठे होगे तो देखते होगे कि इतनी ऊंचाई पे, बहुत ही ऊंचाई पे जाने के बाद ज़मीन का नज़ारा कैसा लगता है। बहुत ही सुंदर, एक मतलब आप जैसा पिक्चर बनाते हो, जैसा सीनरी बनाते हो, उस तरह से आप देखोगे तो ज़मीन का सब कुछ दिखेगा आपको। तो आप इमेजिन करो कि आप जब कभी प्लेन से गए हो तो उस तरह वहाँ विंडो से आप किस तरह से ज़मीन का नज़ारा या आसमान से किस तरह सा दिखता है आपको। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि लगेगा कि आप जिस तरह से पिक्चर बना रहे हो, अलग अलग घर, अलग अलग कलर के सारे कुछ, पानी का कलर अलग, घरों का ऊंचाई नीचाई वाली जगह अलग से, ग्राउंड की कलर अलग, इस तरह से अजीब सा सुंदर सा दिखेगा ये नज़ारा।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगर कबूतर ने आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाकर उसमें अंडा दे दिया तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो यदि आपको के कबूतर ने किसी घोंसले में, किसी कोने में घोंसले में यदि अंडा दे दिया तो उसके अंडे की उसकी हिफाज़त के लिए आप उसके लिए पानी रखोगे, उसके खाने-पीने का कुछ रख दोगे, जो उसे पसंद है वो आप उसके घोंसले में के आस-पास रख दोगे या फिर पानी किसी बर्तन में करके आप उसके लिए पीने का रख दोगे। और यदि धूप है या फिर कुछ है तो उसे प्रोटेक्शन के लिए कहीं से शेड दे दोगे ताकि वो छाया उसे मिल सके। और देखोगे कि कोई उसके घोंसले को तोड़े नहीं। कई बार क्या होता है कि घर के किसी कोने में घोंसले रहते हैं तो उसे सफाई करते वक्त उसे तोड़ दिया जाता है, लेकिन आप उन सब का ख्याल रखोगे कि कोई भी उसके घोंसले को तोड़ने ना सके, क्योंकि घोंसला तोड़ने से एक कबूतर का ही घोंसला नहीं बल्कि उसमें पल रहा जो अंडा है उसे भी नुकसान होगा। तो इस तरह से आप उसकी देखभाल कर सकते हो। अगला है भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विशेषों के लिए कविता में आए विशेषण शब्द लिखिए। पहला है डैश पंख तो लाल पंख, डैश गगन तो नीला गगन, फिर है डैश कटोरी तो छोटा कटोरी या फिर आप लिख सकते हो कनक कटोरी, या फिर दूसरा है निबोड़ी अर्थात नीम का फल, तो इसके आगे कटुक निबोरी लिख सकते हो या फिर करवा निबोरी, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला है नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। तो इसमें क्रम संख्या देना है। अब अगला है भाषा की बात, तो आप इसमें देख लिए हैं। अब अगला नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना है, यानी कि डिक्शनरी में जैसा अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है। तो इसमें आप जैसे पहले देखोगे सबसे पहले क्या आएगा अ, आ, ई, उ। तो जैसे एक एक वर्ड पढ़ते जाओगे और लिखते जाओगे तो सबसे पहले आएगा उ, नंबर 1 पे आ जाएगा। देन 2 पे आ जाएगा ये चुगते, फिर आएगा जागते, जागेंगे। इस तरह से आप अल्फ़ाबेटिकल जैसे जैसे आ, ई, उ एक एक वर्ड पढ़ोगे और उसके अनुसार जो भी शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लिखते जाओ, क्रम लिखते जाओगे। अब नीचे आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द एक कविता में से और एक अपनी ओर से लिखिए। यानी कि पर्यायवाची दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, एक आपको बुक से लिखना है और एक आपको खुद से। पक्षी, तो एक होगा पंछी जो कि आपको बुक में दिया गया है, और एक है चिड़िया या फिर आ जाएगा आपको चिड़ी, इस सब से भी होता है। फिर अगला नभ, तो एक आसमान अपने से लिख दोगे, और गगन आपको बुक में दिया गया है। पेड़, तो इसको हम वृक्ष भी लिख सकते हैं, और दूसरा है तरु जो कि आपको इस कविता में दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पीजर वदना गा पाएंगे। अब आपको ये जो पंक्ति है आपकी कविता से ही दिया गया है। इस पंक्ति के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा जा रहा। पहला प्रश्न है पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उसकी आज़ादी छीनना है, कैसे? तो कैसे आपने इस पाठ की जो व्याख्या है उसे आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पक्षियों को पिंजरे में बंद करना। जब आप सोचो पक्षियों को पंख मिले हैं, पंख दिया गया है ना, पंख उन्हें भगवान ने दिया है किस लिए? उड़ने के लिए। उनका जैसे पैर, हमें एक पैर मिला है किस लिए? चलने के लिए। और इस पैर को कोई बांध दे तो आपको कैसा फील होगा? आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप अपने आप को लाचार महसूस करोगे। ठीक उसी प्रकार पक्षियों को पर मिला है उड़ने के लिए, अपनी आज़ादी को दिखाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता से जीने के लिए। जब इन परों को, इन पंखों को आप जेल में, पिंजरे में, कैद में फंसा दोगे तो ये पक्षी अपने पर फैला के उड़ नहीं पाएंगे, और जब ये नहीं उड़ पाएंगे तो इनकी आज़ादी छिन जाएगी और इन्हें बहुत ही उदासी, दुख महसूस होगा, क्योंकि उड़ना इनका नित्य नित्य प्रतिदिन का काम है और हर समय का। ये उड़ के अपनी स्वतंत्रता को दिखाते हैं, अपनी आज़ादी को दिखाते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, और घूमते फिरते रहते हैं।
हर वक्त आप देखोगे कभी भी वो स्थिर नहीं बैठती है। उनके पर को जब आप इतनी बारीकी से इतनी जेल में बंद कर दोगे, कैद में बंद कर दोगे, तो इनका सब कुछ मानो इनके अरमान, इनके सपने बिखर के रह जाएंगे, टूट जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमें किसी की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं छीननी चाहिए। तो आप सोचो कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी, आप किसी भी की भी पशु पक्षी जानवर, आपको कोई भी प्राणी या फिर कोई भी मनुष्य, किसी की भी आज़ादी यदि छीन लो तो उसे सबसे ज़्यादा दुख होता है। और उस आज़ादी को छीनने से उन्हें जो पीड़ा होती है वो किसी तरह नहीं चुकाया जा सकता है। और इसलिए हमें किसी की भी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि आज़ादी सभी को प्यारी है। सभी अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, अपनी अरमान, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो हमें किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि उनके सपने, उनके अरमान, उनके जो भी ख्वाहिशें हैं वो सारे बंद कर रह जाते हैं, और वो अब खुल के जी नहीं पाते हैं, खुश होके रह नहीं पाते हैं, और अपनी हमेशा वो एक उलझन में उलझे रहते हैं और उन्हें दुख पीड़ा की अनुभूति होती है। अगला है, कुछ करने के लिए उन पक्षियों के बारे में पता करके एक रिपोर्ट तैयार कीजिए जिनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके क्या कारण हैं और हम इसके संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। अब आप देखो, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी जो है संख्या कम होती जा रही है, यानी कि उनकी जो प्रजाति है वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। क्यों? कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इन्वायरमेंट में, जैसा वातावरण है, वो अपना लाइफ सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ पक्षी ऐसे हैं कि उन्हें ठंड का माहौल जो है वो ज़्यादा सही लगता है, मतलब उसमें अच्छे से जी पाते हैं। उन्हें यदि उन पक्षियों को उनके शरीर के मुताबिक या उनके अनुकूल होने के मुताबिक वातावरण नहीं मिलता, तो उसके कारण भी उनकी प्रजाति समाप्त होती जा रही है। दूसरा कारण है कि बहुत सारे मार डालते हैं, जैसे पक्षियों के शिकार करके या फिर किसी तरह से मारा जाता है, जिससे भी उनकी प्रजाति खत्म हो रही है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना होगा, इनकी सुरक्षा के लिए, कि हमें इन सब पर रोक लगानी चाहिए, ताकि उन्हें भी स्वतंत्र होकर जीने का मिल सके, रास्ता मिल सके, और उन्हें जो है उनकी प्रजाति को बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, पक्षियों से जुड़ी अन्य कविताएं पढ़िए और कोई एक कविता कक्षा में सुनाइए। ये आपको खुद से करने के लिए, पक्षियों से संबंधित आपने छोटे क्लासेस में बहुत से सारी कविताएं पढ़ी होगी, या फिर आप नर्सरी, प्ले स्कूल, ये सब में भी होगी, तो बहुत सारी पक्षियों से संबंधित कविताएं आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आपको सुनाना है, अपने क्लासरूम में सुनाना है। तो ये था कुछ करने के लिए, अर्थात ये आपको लिखने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाना है, यानी कि इसे आपको समझाना है, बताना है, या लिख के जैसे आपको इसमें दिया गया है कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, यानी कि इसके पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख के ये तैयार करना है। तो ये सारे हुए कुछ करने के लिए। तो इस तरह से इस पार्ट के सारे जो प्रश्न उत्तर हैं हमारे समाप्त होते हैं। तो इस पार्ट से जुड़ी कोई भी यदि आपको समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।